नमस्कार, मैं योगेश राणा। 4 नवंबर को अल्मोड़ा हादसे के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सारे काम छोड़कर रामनगर घायलों से मिलने पहुंचे तो वहां उनका सामना एक सवाल से हुआ। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत, सांसद अनिल बलूनी और सांसद अजय भट्ट का भी सामना इसी सवाल से हुआ। वहां मौजूद लोगों का कहना था, जिस रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय में गंभीर घायलों को भर्ती कराया गया है, उस अस्पताल में प्राथमिक इलाज की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इस सवाल के साथ ही एक और सवाल जन्म ले गया। उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत की आखिर क्या मजबूरी है जो वह रामनगर के इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटा नहीं पा रहे हैं, जबकि वो इसकी कई बार घोषणा कर चुके हैं। एक बार तो पत्र तक जारी हो चुका है अस्पताल संचालक को, जो कंपनी चलाती है। आइए उत्तराखंड के हेल्थ सिस्टम की कुछ उन बातों पर चर्चा करते हैं जिस पर कम ही चर्चा होती है। धन सिंह रावत आज दिल्ली में मंत्रियों और सांसदों के साथ तस्वीरें खिंचवा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा रहे हैं, जबकि इधर उत्तराखंड में अल्मोड़ा बस हादसे के बाद चिकित्सा सुविधाओं की जो पोल खुली है वो एक बहुत बड़ी चिंता की लकीर खींच गई है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गई है। 7 जुलाई 2020 की बात है। कुछ पिछली घटनाओं को देख लेते हैं, कुछ पिछली बातों को समझते हैं, तब समझ में आता है कि मौजूदा जो सवाल खड़ा हुआ है वह कितना गंभीर है। बात 2020 से ही करें तो 7 जुलाई 2020 को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, उस वक्त उत्तराखंड सरकार ने रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को 4 साल के लिए पीपीपी मोड पर दिया। इसके कुछ ही समय बाद आरोप यह लगने लगे अस्पताल में प्राथमिक इलाज की सुविधाएं तक नहीं मेंटेन हो रही है। पीपीपी मोड पर दिए गए अन्य जो 5 अस्पताल उस समय दिए गए, उनको लेकर भी इस तरह की शिकायतें आने लगी। 1 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत ने बयान दिया, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों को 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। 1 सप्ताह में व्यवस्था नहीं सुधरी तो सरकार पीपीपी मोड पर पुनर्विचार करेगी। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो इसी साल अप्रैल में रामनगर के इस रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर संचालन जो कर रही थी कंपनी, उसको एक पत्र जारी कर कहा गया जुलाई तक अस्पताल को वापस सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए। अब 4 नवंबर को अल्मोड़ा में बस हादसा हुआ। घायलों को रामनगर के इसी पीपीपी मोड वाले अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी सुविधाएं मौजूद नहीं मिली, ऐसे आरोप लग गए। ये आरोप बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने भी लगाए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने दिल्ली के सारे काम छोड़कर यहां पर घायलों से मिलने पहुंचे तो लोगों ने उनको भी यह शिकायत की। और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको पीपीपी मोड से हटा देना चाहिए। अस्पताल में सुविधाओं की कमी की बात बीजेपी के सांसद और विधायकों के सामने भी मौजूद लोगों ने उठाई। इतना होने के बाद अब उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत कह रहे हैं, उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पीपीपी मोड पर संचालित रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को वापस लिया जाएगा। वो कह रहे हैं पीपीपी मोड पर चल रहे सभी 9 अस्पतालों को वापस लिया जाएगा जो उत्तराखंड में चल रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है, जब 2023 में ही यह पता चल गया था, अस्पताल संचालन के काम में लगी कंपनी हेल्थ सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है, तो फिर इसको कंटिन्यू क्यों रखा गया, यह एक बड़ा सवाल है। और जब इसी साल अप्रैल में पत्र जारी कर अस्पताल को जुलाई तक सरकार को हस्तांतरित करने के लिए कह दिया गया था, तो फिर भी पीपीपी मोड को कंटिन्यू क्यों किया गया? यह सवाल उस वक्त और अधिक बड़ा हो जाता है जब आप कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। 13 जुलाई 2021 को जागरण अखबार में एक खबर छपी। इसमें लिखा गया, करोड़ों के अनुदान से पीपीपी मोड पर शुरू हुआ रामनगर का अस्पताल लोगों को बेहतर उपचार नहीं दे पा रहा है। यह 2021 की बात है। उसी समय इस तरह की खबरें छपने लगी थी। अखबार ने तो यहां तक लिखा, अस्पताल के पीपीपी मोड पर जाने के बाद इलाज में लापरवाही के कारण कई मौत होने के आरोप भी अस्पताल पर लग चुके हैं। इसके विरोध में आम लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है। इतना होने के बाद भी उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत की आंखें क्यों नहीं खुली, यह एक बड़ा सवाल तो बन ही जाता है। आप एक और आंकड़े पर गौर कर लीजिए। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार
थी उत्तराखंड में उस वक्त रामनगर के इस रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर दिया गया था। उस वक्त करार यह हुआ था अगले 4 साल में उत्तराखंड सरकार 96 करोड़ रुपए देगी। यह कोई बहुत छोटी मोटी रकम नहीं है। अब धन सिंह रावत कह रहे हैं उत्तराखंड में पीपीपी मोड पर चल रहे सभी 9 अस्पतालों को सरकार वापस ले रही है। इसी अब सवाल तो यह उठता है कि क्या इतने सालों में उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर क्या ये बता पाएंगे कि क्या वो इतने बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत तो खुद कह रहे हैं वो भी रामनगर के अस्पताल को लेकर हेल्थ मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। अब वो देखेंगे क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई। वो कह रहे हैं मैंने पहले बात की है। यह तो कमाल की बात है, बीजेपी के विधायकों की भी नहीं सुनी गई। आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। हादसे के रोज अस्पताल के बाहर क्या हालात थे, लोगों में कितनी नाराजगी थी। सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है। जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा। उत्तराखंड सरकार के 3 मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज अक्सर उत्तराखंड सरकार और बीजेपी को संकट में डालते ही रहते हैं। इनके विभागों पर बार बार सवाल उठते ही रहते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग पर, इसके अलावा गणेश जोशी के विभागों पर भी और धन सिंह रावत के सहकारिता विभाग पर और तमाम विभागों पर, एजुकेशन का पूरा जो सिस्टम है उन पर सवाल उठते ही रहते हैं। इसके बाद भी इन मंत्रियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। लेकिन इस बार लगता है मुख्यमंत्री धामी कुछ ठान चुके हैं। अल्मोड़ा हादसे के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कई जांच शुरू करवा दी है। इनमें सबसे खास जांच है पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ, जो कि शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद जब पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मुख्यमंत्री धामी ने बैठक ली तो पता लगा जहां पर हादसा हुआ है उस जगह, उस सड़क पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए 2 साल पहले 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन आज तक सड़क पर क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया। हादसे के बाद यह बार बार चर्चा हो रही है अगर सड़क पर क्रैश बैरियर लगा होता तो यह हादसा होता ही नहीं। बहुतों का ऐसा मानना है। बजट मिलने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग 2 साल में काम नहीं कर पाया, आखिर क्यों? इस पर तो विभाग के मंत्री सतपाल महाराज को जवाब देना ही चाहिए। अब पता नहीं अफसर या फिर मंत्री कब जवाब तलब होंगे, लेकिन इस हादसे ने बहुत से सवालों को खड़ा तो कर ही दिया है, जिन पर अभी तो चर्चा हो रही है, लेकिन एक्शन कितने होंगे यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मुख्यमंत्री धामी से एक बड़े एक्शन की उम्मीद उत्तराखंड की जनता कर रही है। हालांकि उन्होंने 3 साल की बच्ची शिवानी की परवरिश और पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाए जाने का निर्णय लेकर एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। इस बच्ची ने इस हादसे में अपने माता पिता को खो दिया है। अल्मोड़ा में हुआ यह बस हादसा बहुत ही दुखद है। ईश्वर इस हादसे में अपनों को खोने वालों को हिम्मत दे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।